पेश है एक अनोखी कहानी बांस के गेहूं, जिसको लिखा है 7 साल की छोटी सी देशमणि सिंह ने। और ये कहानी संकलित हुई है टिटहरी का बच्चा नाम की किताब में, जिसे प्रकाशित किया है तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी की इकाई जुगनू प्रकाशन ने। और ये एक अनसुनी कहानी है, हमारे एकदम पास रही आकर अनसुनी रही कहानियाँ। ये कहानियाँ हमारे बारे में भी काफ़ी कुछ कहती हैं, इसलिए ये हमारी कहानियाँ भी हैं, यानी हमारी अनसुनी कहानियाँ। तो आइए सुनते हैं बांस के गेहूं। देशमणि सिंह 7 साल। अभी 2-3 साल पहले हमारे गांव के पास सारे बांस के भिर्रे एक साथ फूल गए और हरी भरी बसनियाँ सूखे बांसों से घिर गई। अब्दुल्लागंज से देलाबाड़ी के बीच बमनई गांव आता है, वहीं से उल्टे हाथ हमारा गांव आता है। गांव के एक तरफ नासीपुर वाली नदी है और दूसरी तरफ बसनिया। बसनिया बहुत सुंदर है, दोनों तरफ बांस के घने जंगल। किसी भी पहाड़ी पर चढ़ जाओ तो सारे इलाके में मचलती दिखती एक हरी डोरी। पानी के दिन में बसनिया लोगों को परेशान करती थी। बांस के घने जंगल के कारण बसनिया में पानी बहुत धीरे धीरे उतरता है। सारे नदी नाले में पानी उतर जाता है। मोटर वाले सोचते रास्ता खुल गया, पर बसनिया उसके घंटे 2 घंटे बाद पूरे पे आती। बेचारे खड़े रह जाते, मोटरों की लाइन लग जाती। कॉलोनी का पुल बनने के बाद बसनिया का ये खेल ख़त्म हो गया। 2-3 साल पहले बसनिया के आसपास के सारे बांस एक साथ फूल गए। सिर्फ बसनिया वाले इलाके से ही सारे बांस फूले थे, पूरे भिर्रे सूख गए। अर्चना दीदी कहती हैं कि कई दशकों में ऐसा एक बार होता है। मौसम में तापमान और नमी का ऐसा संजोग होता है कि बांस चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, फूल जाते हैं। उसके कुछ ही दिनों में भिर्रों में गेहूं झड़ने लगे। सारा ज़मीन गेहूं से भर गया। हमारी बस्ती के सारे लोग गेहूं बीनने लगे। बा, आया, प्रदामनी और मैं रोज़ टोकरी लेकर बीनने जाते। हाथों से गेहूं समेटने और टोकरी में भरते काम मुश्किल था। गेहूं के नुकीले कोने हाथ पैर में बुरी तरह चुभते। देर रात तक हाथ पैर में जलन होती। करीब 3-4 बजे हम टोकरियों को सर पर रख कर घर आ जाते। फिर हाथों को बीच रगड़ के साफ़ करते और बोरों में भर लेते। अगर गेहूं में बहुत ज़्यादा मिट्टी लगा होता तो अलग पटक देते। सवेरे पानी में धोकर सुखाते। रेंज वाले अक्सर आने लगे। बांस काटने के लिए मजदूर लगे, गट्ठर बनाए गए और ट्रकों से ले गए। बाजार के दिन हम गेहूं अब्दुल्लागंज में बेच आते। पैसे तो आया घर का सामान लाती। पहले गेहूं 16-17 रुपये बिका। रेंज वालों ने खरीदा। माने पिता मेरे ने बताया कि बसनिया का बांस बहुत अच्छे क्वालिटी का है, इसलिए रेंज वाले बीज के लिए खरीद रहे हैं। फिर उन्होंने खरीदना बंद किया तो रेलवे फाटक वाले साहू जी को बेचने लगे। 10-15 रुपये में 2-3 हफ्ता खरीदा वो। फिर 7-8 रुपये दाम कर दिया तो हमने उसे बेचना भी बंद कर दिया। हमने इसे चक्की में पिसवा कर आटा बनवाया। बहुत स्वादिष्ट रोटी बनी। 2-1 महीने इसी की रोटी खाई। सब बीज गिर गए तो नया कारोबार शुरू हुआ। रेंज वालों की गाड़ियां आने लगीं, मीटिंग भरने लगी। वो बोलते बांस के इलाके में चराई मत करना, नहीं तो जंगल दोबारा नहीं उगेगा। बार एक ही बात, ये करना ये नहीं करना। पता नहीं गुर्जरों और दरोइयों के यहाँ मीटिंग भराई या नहीं। हमारे मोहल्ले में तो एक भी गाय नहीं है। बकरी सिर्फ दीपा की दादी के पास है, वो तो पठार पे ही चरती है। हमारे लोग डेरा लगा के बाहर रहते हैं। 2 साल में छोटे बांस के पौधे होने लगे हैं। अभी तो वो हरी डोरी गायब है। धीरे धीरे भिर्रे बड़े और घने हो जाएंगे। 10-15 साल में बसनिया फिर से मचलती हुई इलाके में घूमेगी। दीदी बताती है घास के फूल देखना बड़ी बात है। उन्होंने कई साल जंगल में काम किया, पर पहली बार हमारे जंगल में ही देख पाई। हमारे दादा ने भी कभी नहीं देखा। वे बहुत बड़े शिकारी थे, कई जगह शिकार करने जाते थे। दादा सही कहते हैं, जंगल अपने लोगों को पालता है। बांस सब सूख गए पर एक अनोखा अनाज दे गए। तो ये कहानी लिखी है 7 साल की
देशमणि सिंह ने और इस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जयशेखर बलरामपुर से। और इस कहानी को साझा किया गया अपनी लाइब्रेरी के छोटे छोटे बच्चों के साथ और उन बच्चों ने जो चित्र बनाए वो इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। विशेष धन्यवाद है पराग ऑनर लिस्ट 2020 का, जिसने हमारे बच्चों के लिए ये शानदार किताब उपलब्ध कराई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।